आज की जो कहानी है वो एक रियल लाइफ भूतिया घटना पर आधारित है। और कहानी की जो शुरुआत होती है वो दरअसल होती है 1990 के बाद, दो 2004-2005 के आसपास। तो उस समय क्या है कि दिल्ली में भीड़ बढ़ रही थी, रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे। तो सरकार ने सोचा क्यों ना दिल्ली के पास ही दिल्ली जैसा एक और शहर बसाया जाए। तो इस बीच सबसे पहले नाम निकल के आया गुरुग्राम का। गुड़गांव का जो आज का गुरुग्राम है। इस पहल में डीएलएफ सबसे पहले आ गया है कि गुरुग्राम में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और गुड़गांव को भी आज दिल्ली जैसा शहर हम बनाएंगे। वहां भी बसावट होगी, वहां भी रोजगार होंगे। इससे पहले गुरुग्राम महज एक जंगल था। और इसके पीछे की जो कहानी थी गुरुग्राम की, ये थी कि अंग्रेजों के समय और उससे पहले जो भी राहगीर वहां से जंगल के रास्ते से जाते थे, तो वहां के चोर लुटेरे उनको लूट लेते थे और मार करके वहीं जमीन में गाड़ देते थे। तो कहा यह भी जाता है कि गुरुग्राम जो है वो एक पूरे कब्रिस्तान पर ही बसा हुआ है। तो कहानी की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। साल 2005 एक बीपीओ आता है, सैफरॉन बीपीओ। उसमें रोज नाम की एक लड़की थी जो करीब 7-8 महीने से वहां काम कर रही थी। लड़की होनहार थी, काम में भी पूर्ण थी, संपूर्ण थी। और एक अच्छा, जो भी उनके टीम लीडर और मैनेजर उसको टारगेट देते वो उसको पूरा करती थी। कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रही लगातार। तो सीधे मैनेजमेंट के टच में थी, सीनियर मैनेजमेंट के टच में थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो किसी से बात कर रही होती है और वो उस कॉल पर 1 घंटे से ज्यादा। अब टीम लीडर ने देखा कि भाई ये किससे बात कर रही है इतने टाइम की, क्योंकि कॉल सेंटर में 3 से 5 मिनट का ज्यादातर समय होता है। आप कस्टमर को 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपको समझाना होता है, लेकिन वो 1 घंटे से उस फोन पे लगी हुई। तो टीम लीडर ने उस समय टोकना ठीक नहीं समझा कि बाद में पूछेंगे। जैसे ही कॉल कटा वो चुपचाप उसने अपना बैग उठाया और वो चली गई। टीम लीडर को बिना बताए चली गई। तो टीम लीडर ने पूछा बाकी कलीग से कि भाई क्या हुआ, अचानक कैसे गई। तो बाकी कलीग ने कहा कि पता नहीं, हमें तो सिर्फ ये बता के गई है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, वो वापस नहीं आई। तो टीम लीडर को टेंशन हुई कि क्या हुआ, पता करे। फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ। तो जिस कैब में वो घर जाती थी, चूंकि वो वहाँ रेंट के कमरे पे रहती थी, तो जिस कैब में वो घर जाती थी उस कैब के ड्राइवर से पूछा कि तुम कहाँ छोड़ते थे उसको। तो उसने बताया कि मैं तो इस घर के आगे छोड़ता था। लोग उस घर में गए, पूछा कि रोज नाम की लड़की कोई रहती थी, क्या हुआ, कहाँ गई। उसने कहा यहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं रहती थी। तो फिर सबने सोचा कि भाई घर का एड्रेस तो यही था, घर का एड्रेस कोई झूठा क्यों ही देगा। फिर सोचा कि कोई लोग अपनी प्राइवेसी रखते हैं तो शायद नहीं दिया होगा, या हो सकता है कि ड्राइवर को ही गलतफहमी हुई हो, उतरती या हो, जाती कहीं और आगे हो। 15-20 दिन हुए, टेंशन बढ़ने लगी, सीनियर मैनेजमेंट तक बात पहुंची कि क्या हुआ, पता करें। तो 2-3 लोगों को भेजा गया कि जो उसके डॉक्यूमेंट थे उसमें आप जाकर के पता करिए। उस एड्रेस पर वो गए और उस एड्रेस पर वो जो वो गए, तो जाकर के पूछा कि अ, रोज आप ही की लड़की है क्या, और क्योंकि 15 दिन से 20 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रही। तो माँ बाप ने कहा कि भाई रोज है तो हमारी बेटी का नाम, पर आप लोगों को शायद कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि उसको तो मरे हुए 8 साल हो गए। तो जो लोग ढूंढने गए थे उन्होंने सोचा शायद वो किसी गलत घर में आ गए हैं। लेकिन जब माँ बाप ने उनको फोटो दिखाई और उन्होंने अपनी फोटो दिखाई रोज की जो उनके रिकॉर्ड में थी,
तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि यार ये क्या हुआ। तो दौड़े-दौड़े आए, अपने मैनेजमेंट से उन्होंने बातें कही, तो मैनेजमेंट ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये किसी गलत घर में चले गए। फिर एक सीनियर लोगों की टीम गई उसी के घर पे दोबारा, और पता करके आई कि सच्चाई क्या है। तो जब उनको सच्चाई पता लगी तो वो खुद दंग रह गए। माँ बाप ने रोज की वही फोटो दिखाई जो उनके रिकॉर्ड में थी, और कहा इसको तो मरे हुए 8 साल हो गए। ये बात जब उसके कलीग को पता लगी, उनके कलीग को, रोज के जो उसके साथ काम करते थे, उसके साथ उठते बैठते थे, घूमते फिरते थे, तो कहा गया कि 2-3 लोगों की तो दिमागी हालत खराब हो गई, एक दो को शायद हार्ट अटैक वगैरह की शिकायत आई थी। लेकिन ये बात जब फैलने लगी तो मैनेजमेंट ने इस बात को वहीं दबा दिया कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कंपनी के ऊपर, एक लोग काम करने से भी डरेंगे बिल्डिंग में। बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया, शायद आज भी वो सील ही है। इस बात की सच्चाई पता करने के लिए वहाँ के पुलिस थाने में, जो उस समय पुलिस हुआ करती थी, उनके पास जब गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस फाइल में, लेकिन हाँ, ऐसी उड़ती उड़ती एक खबर हमने भी उस समय सुनी थी। तो यही थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।